तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे आंकड़ों के बारे में जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड कितना सेफ है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच रहे हो, तो आज की वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो से आपको ये कंफर्म हो जाएगा म्यूचुअल फंड को लेकर आपका जो ट्रस्ट है वो अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा, जिससे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ईजिली आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू आप रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए यहाँ पे जितना भी हमारा डेटा था यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे एमफी की। अभी सर एमफी का मतलब क्या होता है? एमफी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इंडिया आ गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी कैलकुलेशन है, जितना भी आंकड़ा लिखा है, ये किस कंट्री का है? ये हमारा इंडिया का है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली तो ये चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 22.3 लाख अकाउंट। अगर हम बात करें दोस्तों 2023 की, तो 2023 में टोटल म्यूचुअल फंड में कितने नए अकाउंट ओपन हुए थे? वो हुए थे 22.3 लाख अकाउंट। मैं एवरेज हर महीने का आपको बता रहा हूं। अगर हम एक साल में बात करें तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर हम हर महीने का एवरेज देखें तो 22.3 लाख अकाउंट क्या हुए 2023 में हर महीने ओपन हुए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन यहीं हम बात करें जनवरी 2024 की, तो जनवरी 2024 में आपको कितने अकाउंट नए ओपन हुए हैं? वो हुए हैं 46.7 लाख। कहने का मतलब है सीधा सीधा 2 गुना। सीधा सीधा क्या हुआ है, 2023 से जो 2023 के हर महीने में जितने अकाउंट ओपन हो रहे थे उसका सीधा ही जनवरी 2024 आते ही क्या हुआ, सीधे ही उसका डबल अकाउंट ओपन होने लग गए। कितने? 46.7 लाख। पहले कितना था? 22.3 लाख। अब यहाँ तो आपको पता पड़ गया कि एक्चुअल में 2024 में जनवरी के अंदर कितने अकाउंट ओपन हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको ये चीज बताते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा, आपके पोर्टफोलियो में 5 से 6 फंड है। अब क्या होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो जितने भी फंड है आपके पोर्टफोलियो में, उन सभी का पोर्टफोलियो नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, वही हमारी क्या होती है, पोर्टफोलियो अकाउंट नंबर। एक तरीके से क्या होती है, वो खाता संख्या होती है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर हम पहले की बात करें, अगर हम पहले की डेटे की बात करें तो पहले टोटल कितने अकाउंट थे? पहले थे 14.28 करोड़ पहले के 2023 की। लेकिन जनवरी 2024 में जब ये नए अकाउंट खुले हैं तो टोटल कितने अकाउंट हो गए हैं पोर्टफोलियो के? कितने अकाउंट हो गए हैं? 16.96 करोड़। मतलब कहने का है ये 17 करोड़ को पार होने वाला ही है। समझ रहे हो यहाँ पे आप? तो यहाँ पे आपको एक चीज पता पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड का जो रुझाव है लोगों के बारे में काफी बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा था कि म्यूचुअल फंड को कोई नहीं जानता था, टीवी पे ऐड आता था, उस वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था टर्म्स एंड कंडीशन का, एंड वो बोल के भी आपको बताते थे। उस टाइम ये चीज थी कि म्यूचुअल फंड से सब लोग डरते थे कि यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज का टाइम ऐसा है, म्यूचुअल फंड को लेके इन्वेस्टर का जो रुझाव है काफी तौर पे बढ़ा है। एंड अगर हम अभी बात करें 2023 से 2024 तक की, तो म्यूचुअल फंड के जितने भी इन्वेस्टर है, एक तरीके से उनका सैलाब आया है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को लेके। क्यों आया है? इसमें दोस्तों 2 रीजन है। पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया आपको जनवरी 2024 में कितने अकाउंट ओपन हुए हैं, टोटल 46.7 लाख। अगर ये अकाउंट हम इस डेटे के अंदर ऐड कर देवें तो टोटल अभी तक कितने अकाउंट ओपन हो चुके हैं? 16.96 करोड़ अकाउंट म्यूचुअल फंड के अंदर ओपन हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है जनवरी 2024 में, कितना हुआ है? 18,838 करोड़ का। यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, ये अकाउंट है और ये इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब बात ये आती है कि सर इसमें हमारा ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? तो यहाँ पे ये चीज देखो, रेगुलर बेस पे क्या है, म्यूचुअल फंड की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ती जा रही है? वो इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों को ये चीज पता है कि हम अगर बैंक में पैसा रखेंगे तो हमारा पैसा आरडी एफडी में डबल नहीं होता है। 10 साल में आरडी में एफडी में आपका पैसा डबल हो जाता है, लेकिन 12 साल में वही पैसा आपका आधा हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है इन्फ्लेशन के ऊपर, आप कंप्लीट वॉच कर लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा रास्ता है जहां पे आप मिनिमम 500 रुपए लगा के
500 रुपए, 1000 रुपए, छोटी छोटी रकम रेगुलर बेस पे जमा करा के फ्यूचर में एक अच्छा बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हो। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, पहले का टाइम था जब लोग बाग म्यूचुअल फंड को नहीं जानते थे, लेकिन अभी सडनली ऐसा क्या हो गया कि म्यूचुअल फंड में इतना ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता था वो होता था बैंक में जाके, उसमें क्या होता था आपको फॉर्म फिल करना पड़ता था, सारा काम ऑफलाइन होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, सारा काम ऑनलाइन हो गया है। आप विद इन सेकंड आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, वहां से विड्रॉ ले सकते हो, आपकी एसआईपी में कोई सा भी चेंजेस आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है उसको काफी ज्यादा इजी बना दिया गया है। ठीक है, जो हमने देखा, जो आपने सुना होगा कि डिजिटल इंडिया, ठीक है, तो डिजिटल इंडिया जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, हमारा म्यूचुअल फंड है वो भी काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। एंड सेकंड ये है दोस्तों, आपने देखा होगा अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करते होगे, तो मेरे जैसे बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको गाइड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में छोटी छोटी चीजें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका भी योगदान है कि आप लोग जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितने भी ये आंकड़े यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, तो हमारी भी थोड़ी भागीदारी है जिससे इन्वेस्टमेंट के बारे में लोग समझ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में हमको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब सीधा सा है, अगर हम बात करें, अगर हम एमपी के डेटा के हिसाब से बात करें ना, तो कम से कम 3% अकाउंट हर महीने क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज 0% से 0 से 3 हो गया, 3 से 6 हो गया, हर महीने क्या होगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पे कितना 22.3 लाख अकाउंट थे, लेकिन सीधे सीधे जनवरी के अंदर कितने हो गए, 46.7 लाख। अभी जैसे मार्च लग जाएगा तो हमारे सामने फरवरी का डेटा आएगा, तो फरवरी का आपको बताऊंगा ना, तो इससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर आपने ये तो बता दिया कि म्यूचुअल फंड में इतना अकाउंट ओपन हुए, लेकिन सर म्यूचुअल फंड में अकाउंट क्लोज भी तो होते हैं। देखो मेरी बात यहाँ पे ये चीज समझो, अकाउंट ओपन का मतलब तो ये होता है कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड को लेके। तो क्या सर अकाउंट क्लोज का मतलब क्या होता है, अगर यहां पे मान लो सर ये 46.7 लाख अकाउंट खुले हैं, तो सर कितने ही अकाउंट क्लोज भी हुए होंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई आप इस चीज को समझो, अकाउंट कौन से क्लोज हुए होंगे, अकाउंट वो क्लोज हुए होंगे जिनकी मैच्योरिटी कंप्लीट हुई होगी, जिनका गोल था मुझे 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उनका ड्यूरेशन खत्म हो गया होगा, उनका जो गोल था उन्होंने अचीव कर लिया होगा, वो अपना पैसा निकाल रहे होंगे। मेरे जैसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो आपको एसआईपी से विड्रॉ करना सिखा रहे हैं, एसआईपी को कैंसिल करना सिखा रहे हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ 1000 रुपए डालेंगे, पहले पूरा चेक करेंगे कि हम पैसा लगाना सीखेंगे, फिर पैसे को निकाल के देखेंगे कि एक्चुअल में हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है या नहीं। तो वो सब ऐसे इन्वेस्टर हैं, इन सब की संख्या अगर हम मिला लेना तो क्या है, हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के अकाउंट है वो भी क्लोज हो रहे हैं, लेकिन जितने अकाउंट क्लोज हो रहे हैं ना, उससे अधिक मात्रा में ही अकाउंट क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड के बारे में लोग अच्छे से समझ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के प्रति बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आपके सामने इतना कुछ डेटा सामने आ गया है, इतने अकाउंट ओपन हो गए हैं और अभी तक टोटल इतने अकाउंट है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके मन में विश्वास बन गया होगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से फंड का एनालिसिस करके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें एसआईपी के जरिए, लमसम के जरिए, तो इजीली हम भी फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।